नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विजेस जो हम लगातार देख रहे हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले जो भी वीडियोस हैं अगर नहीं देखे हो आप अब तक तो यहाँ नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्लेलिस्ट की है, वहाँ पे सारे वीडियोस उसमें अपलोडेड हैं, आप जा करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 9 जनवरी 2023 को वित्तीय समावेशन संकेतक, इस पर G20 कार्यकारी समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो G20 की प्रेसिडेंसी जो है अब इंडिया की है और उसके अंतर्गत कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं। पहले भी हमने कई मीटिंग्स जो अलग अलग शहरों में हुई, जैसे इंदौर, उदयपुर, ये सब हमने बात की हुई है। तो उसी क्रम में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये G20 के अंतर्गत एक मीटिंग अभी हुई 9 से 11 जनवरी के मध्य। कहाँ पे? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हरा करके एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब जीता है। तो टेनिस प्लेयर है, आपको पता होगा। तो अभी एडिलेड इंटरनेशनल जो जीता है तो उसमें यहाँ पे ये सेबेस्टियन कोर्डा जो यूएस के हैं, इनको हरा करके नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये प्लेयर हैं किसके? सर्बिया के, बेलग्रेड, सर्बिया। ठीक, इसमें देखिए 7 जनवरी 2023 को एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इवेंट होने वाला है आने वाले दिनों के एग्जाम्स के लिए। इसको किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च तो किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। विकल्प ए को चुन लेते हैं। थोड़ा डिटेल में अगर बात करें तो 2018 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें कुछ हमारे ऐसे जिले देश के जो कुछ डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे कम प्रोग्रेस में हैं, उन पे विशेष रूप से ध्यान देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। तो उसी क्रम में अभी लास्ट ईयर 2022-23 का जो बजट आया था उसमें एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है उसको इंक्लूड किया गया था। तो उसी को यहाँ पे लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली 5 से 7 जनवरी के बीच में। एक चीफ सेक्रेटरीज जो होते हैं ना स्टेट्स के, तो उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकंड, तो उसमें ही इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो अभी 31 यूनियन टेरेटरी और स्टेट्स को कुल मिला करके ऐसे 31 की संख्या है, जिसके 500 डिस्ट्रिक्ट्स के जो ब्लॉक्स हैं उसमें इसको यहाँ पे उनके डेवलपमेंट के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उस 31 में भी आधे से ज़्यादा, मतलब 250 से ज़्यादा जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे कुछ 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें स्थित हैं, जो से उसमें सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और एक वेस्ट बंगाल था, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित थी, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। इसको देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो हमारा एक डिपार्टमेंट है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड जो है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो इन्होंने अभी एक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक इसको ऑर्गेनाइज किया है 2023। तो डेट आपसे पूछी जा रही है, तो देखेंगे तो इंडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है और उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स इंगेज्ड हैं, तो उनका एक तरीके से ये कह लीजिए जो वीक आयोजित किया गया, ठीक है। तो उसमें स्टार्टअप की और गतिविधियों को और कैसे आगे अच्छे से बढ़ाया जा सके, इन सब चीज़ों के जो है एक आइडियाज़ के एक्सचेंज के लिए ये मतलब ऑर्गेनाइज किया गया इनोवेशन वीक। तो डेट थी 10 से 16 जनवरी, ठीक है। और इसी में एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया में 16 जनवरी को ही नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है, ठीक है। अभी जो अनाउंस किया गया था मतलब रिसेंटली, तो अभी 2023 में हमने 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया है, तो इसको भी ध्यान रखिए। इसी तरीके से देखिए चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश किया करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके एग्जाम के लिए लंबे समय तक याद रहें। ये चीज़ें मुख्य परीक्षा में काफ़ी इस्तेमाल होती हैं, जहाँ पे आपको चीज़ों को जितने वेरियस डायमेंशंस आप अटैच कर सकते हैं वो आपके आंसर को और बेहतर बनाता है। अगला है, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा किसे वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो हालांकि किया जा चुका है। इसमें जो आपका हार्वर्ड लॉ स्कूल है, इन्होंने भारत के चीफ जस्टिस जो हैं DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है, उनको चुना है इनके एक लाइफ टाइम जो सर्विसेज है लीगल प्रोफेशन को देने के लिए, नेशनली और इंटरनेशनली।
तो यहाँ पे इनको ऑनलाइन माध्यम से अभी जो है 11 जनवरी को ये अवार्ड दिया गया। ठीक, तो आप जरा ये बताइए हार्वर्ड लॉ स्कूल जो है किस देश में स्थित है। आगे देखें, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये थीम है किसका, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का। तो ये किस दिन मनाया गया, तो अभी ये पहले भी हमने शायद कवर किया है, इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस इस बार 9 जनवरी को। ठीक है, 12 से 16 जनवरी 2023 तक परशुराम कुंड महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, ये बताना है यहाँ पे। तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, लोहित डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, वहां से संबंधित है। इसमें से कौन से देश जो है खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की बात हो रही है। तो इसमें जो है कुल 6 देश हैं, ओमान, कुवैत, इराक इसमें नहीं है, 3 वाला काट दीजिए। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहरीन है, कतर है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया है ना, यूएई है, ये सब इसके सदस्य देश हैं। और 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था रियाद में, सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, आगे देखें, 2 स्टेटमेंट है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक के दौरान कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो कुशियारा नदी देखेंगे तो इधर चूंकि बांग्लादेश और ये इंडिया में असम जो है इनके बीच है, तो इनके वाटर शेयरिंग के संबंध में यहाँ पे एक जो MOU है, तो इनका जो संयुक्त नदी आयोग है ना, उसकी 38वीं बैठक के दौरान इस पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये वाला कथन हमारा ठीक है। दूसरा है कि भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का गठन 1975 में किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा, 1972 में किया गया था। ठीक, तो सिर्फ पहला हमारा सही होगा, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। जेपी मूवमेंट इमरजेंसी एंड इंडियाज सेकंड फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जेपी मूवमेंट के बारे में आपने जो पढ़ा होगा उसके संबंध में एक पुस्तक लिखी गई है, ये MG देवास सहायम के द्वारा, विकल्प C। इसमें देखें, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संबंध में सही कथन को चुनना है। F थोड़ा यहाँ पे शायद 1 मिनट रुकिए, ये बॉक्स में जो लिखा है ये गलत है, FSDC होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका देखिए गठन 2000 में किया गया था, ये कथन गलत है। रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके अध्यक्ष भी नहीं होते, बताते हैं थोड़ा सा। 2008 में जो है रघुराम राजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसका गठन किया गया वर्ष 2010 में। ठीक, तो और रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं बल्कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं देश के, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और इस बॉडी को बेसिकली इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि जो हमारे भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया में है वो कैसे बनी रहे, जो भी इंस्टीट्यूशनल है मैकेनिज्म है उसके बीच में रिलेशंस और अच्छे हों। और अभी रिसेंटली जो हमारी मीटिंग हुई 26th मीटिंग इसकी, तो उसमें भी जो हमारे इकोनॉमी में अर्ली इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में चर्चा की गई। तो उस संबंध में है, ये गलत है, इसमें दोनों स्टेटमेंट कोई भी नहीं सही है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश जो बॉक्सेस हैं उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, बाकी सब ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ये जो है 1932 में महात्मा गांधी जी ने इसको स्थापित किया। मूल रूप से इसका जो कह लीजिए वर्क था, अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करना, जो हरिजन लोग हैं, दलित लोग, उनकी अपलिफ्टमेंट है ना, जो डिप्रेस्ड क्लासेस उस समय था इंडिया में, उसके जो बारे में कार्य करना मुख्य रूप से इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य रहा। तो बी विकल्प को चुनेंगे। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है PM डिवाइन योजना के बारे में। तो 2022-23 के बजट में जो है इसकी घोषणा की गई, 100% सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड है। और इसमें जो 4 साल की अवधि में यहाँ पे 6600 करोड़ रुपए का परिव्यय इसमें लक्षित था। ये तीनों ही करेक्ट हैं। यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे, इनको एक बार जो है देख लीजिए डिटेल में। 2011 के सेंसस में 10 की वृद्धि यानी डिकेडल ग्रोथ, डिकेडल इंक्रीज क्या था। तो 2001 के रेफरेंस में 10 सालों में क्या इंक्रीज हुआ था, 17.70। तो बी विकल्प को चुनेंगे। इसमें है, पहली जूट मिल कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिशरा में किस वर्ष में स्थापित की गई थी। तो जूट के प्रोडक्शन में आप देखते हैं कि रॉ जूट के मामले में हम जो है लार्जेस्ट कंट्री हैं। तो 1855 में ये यहाँ पे जो है जो जूट मिल है पहली, इसको स्टैब्लिश किया गया। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अब 1947 तक तो खैर ये इंडिया में था, हालांकि पार्टीशन के बाद भी जो मिल है वो इंडिया में ही रह गई, ये जो पहली मिल स्टैब्लिश की गई। परंतु पार्टीशन हो गया तो ईस्ट पाकिस्तान का एरिया था ना, ये जो वर्तमान का बांग्लादेश है, तो हमारा जो उस समय वहाँ के आसपास जितने भी ये कह लीजिए जूट प्रोड्यूसिंग एरिया थे वो 3/4 चला गया इसमें बांग्लादेश में, है ना। तो ये फैक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट जो जूट मिल है 1855। अगला है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के कौन सी नदी गुजरती है। तो मध्य प्रदेश में आप देखते हैं जो पन्ना ये नेशनल पार्क है, केन नदी बहती है यहाँ से।
कैस्पियन सागर से किस देश की सीमा नहीं लगती है ये बताना है। तो कैस्पियन सागर के बारे में आप जानते हैं कि जो है वर्ड्स का मतलब वन ऑफ लार्जेस्ट कह लीजिए इनलैंड वाटर बॉडी है और इसको लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड की संज्ञा भी दी जाती है। तो अब इसको हम देखेंगे, ये ईस्टर्न यूरोप में स्थित है। तो बॉर्डरिंग इसके जो कंट्री है इसमें अजरबैजान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, अर्मेनिया नहीं होगा, इसके अलावा रशिया है और ईरान। ठीक, ये 5 देशों के साथ इसकी बॉर्डर जो है वो शेयर होती है। मैप में इसको देख लीजिएगा, वहीं से क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इसमें 2 स्टेटमेंट है, देखते हैं इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कि सतत विकास लक्ष्यों को पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम नामक एक वैश्विक थिंक टैंक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें क्लब ऑफ रोम तो जो है एक उसमें आया था थॉट, उसमें लिमिट टू ग्रोथ करके जो है रिपोर्ट था, उस पर चर्चा थी, ठीक है, MIT इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक तरीके से एज आइडिया बॉर्न हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो है रूप में रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। और उसके बाद अभी जो हाल ही में इसमें जो गोल लक्ष्य किए मतलब दिए गए 2015 में जब यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया, तो इसमें 2030 तक जो है हमारे जो 17 गोल कुल इसमें हम पढ़ते हैं उसके माध्यम से जो है सतत विकास इन लक्ष्यों को पूरा करना है। तो सिर्फ दूसरा कथन हमारा जो है ये ठीक है, इसको प्लीज़ डिटेल में पढ़िए। हमारा ये जो क्लब ऑफ रोम क्या है और बाकी जो COP21 वगैरह थे, ठीक। अलग अलग ग्रासलैंड्स के बारे में UPPSC आयोग बहुत बार क्या लगातार ही पूछता है। तो उसी क्रम में दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसको कहते हैं वेल्ड, ठीक है, डी विकल्प। इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो अगर नेचुरली हम देखेंगे कोबाल्ट की उपस्थिति तो विटामिन इसमें B12 में, ठीक। दो 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है वो किस देश में आयोजित होंगे ये बताना है, या कहाँ पे होंगे। तो ये होंगे आपके पेरिस में, ठीक है, फ्रांस। सी को चुनेंगे। इसका मोटो भी रिलीज किया गया था, अभी जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये था गेम्स वाइड ओपन। इसमें देखें गंगा एक्सप्रेसवे कुल कितने जिले से होकर के गुजरेगा। तो एक एक्सप्रेसवे जो है निर्माणाधीन इधर उत्तर प्रदेश मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी की ओर मेरठ से प्रयागराज के बीच में कुल जो है लगभग ये 600 किलोमीटर का आपका बना रहे हैं एक्सप्रेसवे। तो इसमें 12 जिले जो हैं ये कुल कवर हो रहे हैं। अगर हम नाम बताते हैं आपको, मेरठ, इसके बाद जो है बुलंदशहर, हापुड़, इसके अलावा अमरोहा, संभल, बदायूं, फिर ये शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, फिर कौन सा बच गया, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ठीक। इसमें से किस हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन। तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना, काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रोजेस्टेरॉन। विकल्प हम सी को चुनेंगे। आगे देखें, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? मतलब जो RTI आप लोग करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो उसी के माध्यम से करते हैं आप RTI। तो RTI एक्ट को बनाया गया था वर्ष 2005 अक्टूबर में और इफेक्टिव डेट थी ये जो है 12 अक्टूबर 2005। आगे है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो दुनिया में पहली बार जो है फैमिली प्लानिंग को नेशनल लेवल पे लॉन्च करने वाला देश इंडिया ही था 1952 में, ठीक। 12 जनवरी को विकसित युवा विकसित भारत थीम के साथ 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आपको पता है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं विवेकानंद जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर। तो ये जो है इस बार थीम देखिएगा, विकसित युवा विकसित भारत, ये ऑर्गेनाइज किया गया है कर्नाटका में, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है इसका शुभारंभ किया था। 16 से 18 फरवरी 2023 के मध्य विश्व मसाला कांग्रेस है ना, स्पाइस, तो ये कहाँ पे इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया, कहाँ पे किया गया ये बताना है। तो ये इसमें नवी मुंबई जो है एरिया, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। आगे है हाल ही में विश्व हिंदी दिवस है ना, ध्यान दीजिएगा विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है। 2023 का किस दिन मनाया गया? तो ये मनाते हैं 10 जनवरी को। आगे देखिए, वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान, ये थीम है।
ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो इसके साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का है, ये कब मनाया जाएगा? तो साइंस डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, और पहली बार मनाया गया था ये 1987 में। 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं जरा कमेंट करके बताइए। तो आगे है, हाल ही में किस संस्थान ने वार्टन QS रीइमेजिंग एजुकेशन, रीइमेजिन होना चाहिए, ठीक है, ये अवार्ड फिलहाल जो है जीता है वार्टन QS। तो इसको जो है एजुकेशन का ऑस्कर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिया के IIT मद्रास को मिला है, ठीक। अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन निकालने वाला देश का पहला संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये पहले भी शायद बात की गई है हमारी इस पे। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कोलैबोरेशन में ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है पुणे में ही, जिसमें आप जो हमारे हाउस होल्ड वेस्ट होता है उससे जो है एक तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने के लिए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे पुणे को चुनेंगे। हाल ही में प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा जिसका नाम है निजान साक्षी, इसका अर्थ होता है मी एज अ विटनेस, ठीक, मतलब कि मैं किसी चीज़ का गवाह हूँ, साक्षी हूँ। तो इसका विमोचन किसने किया है? तो ये बेसिकली जो प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार हैं, ये टेक्नो एजुकेशनिस्ट हैं और इन्होंने पुस्तकें लिखी है और इसको इनॉग्रेट किया है महेंद्र सिंह धोनी ने, ठीक है, हमारे पूर्व क्रिकेट के कैप्टन जो थे। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक छेरा महोत्सव मनाया गया? तो ये जो है पूर्णिमा के अवसर पर मनाते हैं, अभी मनाया गया, मतलब रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। इसका मतलब ओकेजन समझिए कि जो हैप्पीनेस और जॉय के रूप में मनाते हैं, जो फसल होती है उसके हार्वेस्टिंग के उपलक्ष्य में, ठीक। ये विकल्प को चुनेंगे। इसको देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर जो राज्य है उसके इम्फाल पूर्वी जिला वहाँ पे है, तो इसके मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी, मतलब कि पोलो का गेम खेलते हुए एक खिलाड़ी को दर्शाया गया है। तो उसकी 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो होम मिनिस्टर अमित शाह भी वहाँ पे दौरे पे थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो ये हाइट है, हाइट इंपॉर्टेंट है, इसको हाइट के रूप में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। और माना जाता है कि इंडिया में मणिपुर स्टेट जो है वो बर्थ प्लेस है किसका? गेम ऑफ पोलो का, ठीक। तो इन फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, एक फिल्म आई थी अभी साउथ इंडिया की, RRR, ठीक है, काफ़ी फेमस थी। तो इसका एक गाना है नाटू नाटू, तो इसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर का खिताब जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी हाईलाइटेड थी ये न्यूज़, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आगे। तो इस फिल्म के निर्देशक कौन है ये बताना है। तो ये है SS राजा मौली, ठीक है, जिससे जो बाहुबली वगैरह फिल्म जिन्होंने बनाई है वही है ये विकल्प को चुनेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था? तो ये अभी जो है CPCB जो है इन्होंने रिपोर्ट दी है। इसमें दिल्ली वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया इन 2022। इसमें जो PM 2.5 पॉल्यूटेंट होता है वो जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए उससे 3 गुना ज़्यादा था, ठीक है, सेफ लिमिट से। तो इस तरीके के कुछ जो आंकड़े इसमें दिए गए, विकल्प बी को चुनेंगे। आगे देखें, हाल ही में केंद्रीय होना चाहिए, केंद्रीय लिखा है, ठीक है, कोई नहीं। तो यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने किस शहर में स्थित नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी, ये संस्थान है, तो इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन किए जाने की मंजूरी दी है। तो अभी ये चर्चा में था, एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया गया है इस संस्थान को रीनेम करने के लिए, जो कि वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 दिन का यूपी ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान जो है ये 100 दिन का एक तरीके से कैंपेन है। उत्तर प्रदेश ने ही इसको स्टार्ट किया है। इसमें जो है लगभग 762 अर्बन बॉडीज हैं, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है, जो क्योंकि ये होने वाला है ना ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, तो उसी के पहले जो है इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया ताकि अर्बन जो हमारे ये एरियाज़ हैं उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड के रूप में, जो वहाँ पे अर्बन एमेनिटीज़ हैं, एयर क्वालिटी है, स्वच्छता है, सफाई है, वेस्ट डिस्पोजल है, इन सब चीज़ों को बेहतर किया जा सके। तो यही सब उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया है। आगे देखें, सड़क परिवहन मंत्रालय जो है उसके द्वारा कब से स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? हालांकि आयोजन हो चुका है, 11 से 17 जनवरी 2023 के मध्य इसको आयोजित किया गया है। इसमें उद्देश्य यही था कि जो है
सुरक्षित रोड जो है उसके क्या मायने हैं, इसको प्रोपेगेट करना इस आइडिया को, ठीक। तो इसके लिए यहाँ पे रोड सेफ्टी वीक का आयोजन किया गया है। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, तो उन्होंने एक पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, है ना, एक प्रकार का मिसाइल का रूप है, ऐसे समझिए, एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में डेवलप किया गया है। तो उसको खरीदने के लिए मंजूरी दी है। तो उसको विकसित किसने किया है, इस जो शॉर्ट रेंज का हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम है, तो इसको DRDO ने बनाया है, ठीक है। और अभी रिसेंटली वही जो चाइना के अलॉन्ग बॉर्डर्स पे कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो उसी क्रम में इसको यहाँ पे डिप्लॉय करने की बात है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसके रूप में। तो बी विकल्प जो है अमेरिकी दूतावास की अंतरिम प्रभारी राजदूत एलिजाबेथ जोन्स ने किस शहर में स्थित 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित एक मकबरा है, पैगाह मकबरा, ठीक है, तो उसके संरक्षण के लिए यहाँ पे $2,50,000 अमेरिकी डॉलर की परियोजना की घोषणा की है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे स्थित है हैदराबाद में, ठीक। इसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे ये अपडेट थी, इसमें ध्यान दीजिएगा, अमाउंट इंपॉर्टेंट है। किसे हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये 15वां एडिशन था, अभी रिसेंटली जो है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, उसमें मिला है ये अपर्णा सेन को, ठीक। इनका योगदान जो है किस इंडस्ट्री में रहा, जरा बताइए कमेंट करके। तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप यानी आइलैंड की बात हो रही है, तो इधर देखेंगे अफ्रीका के बगल में मेडागास्कर है ना, ये है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरणीय क्षरण का एक कारण इसमें से क्या नहीं है। तो जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर लिखी हैं, बढ़ती हुई कॉर्पोरेट शक्ति यानी कि कॉर्पोरेट पावर बढ़ेगी तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट में एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचता ही पहुँचता है। थ्रो अवे मॉडल यानी प्रयोग करो तथा फेंको, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ इस्तेमाल करके फेंकिएगा तो उससे एनवायरमेंट को नुकसान होगा ना, गंदगी बढ़ेगी। तो रहन सहन का जो है सहज प्रारूप ये नहीं है ना, इससे कोई क्षति नहीं होती बल्कि एनवायरनमेंट को आप प्रिजर्व करते हैं। अर्बनाइजेशन तो सबसे बड़ा कारण है ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, तो सी विकल्प को चुनेंगे। देखें, सिप्री एक समूह है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो 1966 में फॉर्म हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इनकी अभी एक ईयर बुक आई है, ठीक, 2022 की, उसके अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं, तो ये है रशिया। चिकित्सा यानी मेडिसिन का जो 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला स्वांते पाबो को, ये किस देश से हैं, तो जर्मनी का एक इंस्टीट्यूट है, उसमें ये डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स जो है उसके डायरेक्टर हैं, और मूल रूप से ये हैं उसके स्वीडन के। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। लखनऊ महोत्सव जो है कब से शुरू हुआ, तो कैपिटल में जो ये महोत्सव आयोजित होता है, अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो ये ईयर है 1975-76 के दौरान जो है इसको स्टार्ट किया गया है। बी विकल्प को चुनेंगे और समाप्त करते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कमेंट करके बताइए, और डिटेल में थोड़ा संबंधित फैक्ट्स को ध्यान में पढ़ते रहें। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।